हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको न्यू सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। अभी अधिकांश स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, तो आज हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। एक कॉम्पिटिटिव और अदर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अलग अलग डालने की कोशिश की है ताकि इसको आपको आसानी से लर्न करने में हेल्पफुल होगी। रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में। पहला वर्ड है मोनोलिंगुअल। मोनो माने होता है एक या अकेला, लिंगुअल मतलब होती है भाषा, यानी एक भाषा को बोलने वाला जो व्यक्ति होगा उसे कहेंगे मोनोलिंगुअल। आ पर्सन, एक व्यक्ति, हु स्पीक वन लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो केवल एक ही भाषा बोलता है उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। सेकंड है बाइलिंगुअल। वाई मतलब होता है दो, लिंगुअल यानी भाषा, तो बाइलिंगुअल यानी आ पर्सन, एक व्यक्ति, हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, जो दो भाषाओं को बोलता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। पॉलीग्लॉट, पॉली माने होता है 2 से अधिक, पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा व्यक्ति जो 2 से अधिक भाषाओं को बोलता है। आ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो 2 से अधिक भाषाओं को बोलता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। सोट या टोपर, इसको ध्यान रखना है, इसको हम टॉपर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोपर। आ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, हैबिचुअल ड्रंकर्ड मतलब जो आदतन रूप से बहुत अधिक शराब पीता है उसे कहते हैं सोट या टोपर। टीटो टेलर, टीटो टेलर मतलब होता है वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता है उसे टीटोटलर कहेंगे, यानी सोट या टोपर का अपोजिट क्या हो जाएगा, टीटोटेलर। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे के लिए कार्य करता है, वन हु डज एवरीथिंग फॉर मनी। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब होता है जॉब विदाउट सैलरी, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी पैसे के लिए कार्य करता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे ऑनरेरी कहा जाता है। एमेचर, एमेचर मतलब होता है शौकीन। आ पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज समथिंग, जो कुछ कार्य करता है फॉर प्लेजर, प्रसन्नता या खुशी के लिए, नॉट एज आ प्रोफेशन, किसी व्यवसाय के लिए नहीं, उसे कहते हैं आमेचर। सैडिस्ट, सैडिस्टिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हर्टिंग अदर्स, दूसरों को कष्ट दे करके प्रसन्नता महसूस करता है। आ पर्सन हु गेट्स प्लेजर, जो प्रसन्नता पाता है वाई हर्टिंग अदर्स, दूसरों को कष्ट देकर। तो हम देखते हैं मोनोलिंगुअल मतलब एक भाषा बोलने वाला, बाइलिंगुअल यानी 2 भाषा बोलने वाला, पॉलीग्लॉट मतलब 2 से अधिक भाषाओं को बोलने वाला, सोट या टोपर अत्यधिक शराब पीने वाला, टीटोटेलर बिल्कुल भी शराब ना पीने वाला, मर्सिनरी जो पैसे के लिए कार्य करता है, ऑनरेरी जो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करता है, अमेचर जो प्रसन्नता या शौक के लिए कार्य करता है, और सैडिस्टिक जो दूसरों को हर्ट करके खुशी प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड अपना आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव शास्त्र या जिसमें मानव का किया जाए अध्ययन, और फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैन मतलब होता है मित्र, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी मानव जाति से प्रेम करता है, और मिस माने होता है नफरत, एंथ्रोपिस्ट यानी मानव जाति, ऐसा व्यक्ति जो किसी मानव जाति से हेट करता है, नफरत करता है, उसे कहेंगे मिसैंथ्रोपिस्ट। पोस्थमस चाइल्ड,
पोस्टमस का मतलब होता है किसी चीज के पश्चात। पोस्टमस चाइल्ड मतलब होता है ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो, उसे कहेंगे पोस्टमस चाइल्ड। यानी आ चाइल्ड बोर्न, एक बच्चा जो पैदा होता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। पोस्टमस अवार्ड, पोस्टमस अवार्ड, अवार्ड यानी पुरस्कार, ऐसा पुरस्कार दैट रिसिपेंट गेट्स आफ्टर हिज डेथ, जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। यानी ऐसा पुरस्कार जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यानी मरणोपरांत दिया जाता है, उसे कहते हैं पोस्टमस अवार्ड। पोस्टमस ऑथर, पोस्टमस ऑथर यानी ऐसा लेखक दैट गेट्स पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसमें किसी लेखक की पुस्तक की प्रकाशन यानी पब्लिकेशन उसकी डेथ के बाद होती है, तो उस लेखक को कहा जाता है पोस्टमस ऑथर। थेस्ट, थेस्ट माने होता है आस्तिक। बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कहते हैं थेस्ट यानी आस्तिक। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। Who does not believe in God, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं एथिस्ट। पैंथिस्ट, believes in all God, जो सभी ईश्वर पर, सभी धर्म के देवताओं पर, ईश्वर भगवान पर विश्वास करता है उसे कहते हैं पैंथिस्ट। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वो होता है who doubt the existence of God, जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह होता है कि इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। अर्थात फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव प्रेमी, मिशैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव से नफरत करता है, पोस्टमस चाइल्ड मतलब ऐसा बच्चा जो पिता की डेथ के बाद पैदा होता है, पोस्टमस अवार्ड ऐसा अवार्ड होता है जो मरणोपरांत दिया जाता है, पोस्टमस ऑथर वो होता है जो मृत्यु के पश्चात उसकी पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, थेस्ट जो ईश्वर पर विश्वास करता है, एथिस्ट जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, पैंथिस्ट जो ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, एग्नोस्टिक जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना है वर्ड रिलेटेड टू मैरिज। इसमें हमने मैरिज से रिलेटेड वर्डों को अलग अलग उसमें क्लासीफाई करने की कोशिश की है। पहला वर्ड है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। बीइंग मैरिड मतलब विवाहित होने की जो अवस्था होती है उस अवस्था को कहते हैं मैट्रिमोनी। सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है बीइंग अनमैरिड। बीइंग अनमैरिड यानी अविवाहित रहने की अवस्था, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। मैट्रिमोनी का अपोजिट सेलिबेसी हो जाएगा, सेलिबेसी का अपोजिट मैट्रिमोनी का हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। देखिए एक ध्यान देने वाली बात, गैमी, गैमी वर्ड का अर्थ होता है विवाह और मोनो माने होता है अकेला या एक, तो मोनोगैमी मतलब होता है हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम, यानी एक ही समय में एक पति या पत्नी का होना मोनोगैमी कहलाता है। वाई गैमी, वाई मतलब होता है दो और गैमी माने विवाह या शादी। मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम, यानी एक ही समय में एक से अधिक पति या पत्नी का होना वाई गैमी कहलाता है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक ही समय में एक से अधिक पत्नी का होना पॉलीगैमी। पॉलेंड्री, पॉलेंड्री मतलब मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक समय में एक से अधिक पति का होना पॉलेंड्री। मिसगैमिस्ट, मिशोगैमिस्ट, मिश माने होता है नफरत, गैमिस्ट यानी विवाह। आ पर्सन हु हेट्स मैरिज,
एक व्यक्ति जो शादी या विवाह से नफरत करता है उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। कॉन्क्यूबिनेस, लिविंग इन अ रिलेशनशिप, लिविंग इन रिलेशनशिप मतलब आ मैन एंड वुमन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। ऐसे लोग, ऐसे स्त्री पुरुष जो बिना किसी विवाह के साथ साथ रहते हैं उन्हें कॉन्क्यूबिनेस कहते हैं। तो मैट्रिमोनी यानी विवाहित, सेलिबेसी अविवाहित, मोनोगेमी एक ही समय में एक पति या पत्नी का होना, बिगमी एक से अधिक पति या पत्नी का होना, एक समय में पति या पत्नी का होना, पॉलीगेमी एक समय में एक से अधिक पत्नी का होना, पॉलिएंड्री एक से अधिक पति का होना, मिसोगैमिस्ट विवाह से नफरत होना, और कॉन्क्यूबिनेस का मतलब होता है कि बिना विवाह के रिलेशनशिप में आना। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट किए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अडल्टरी। अडल्टरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। ऐसा व्यक्ति जो विवाह के बाद अन्य लोगों से रिलेशन बनाता है। एलिमनी मतलब अमाउंट, कॉम्पनसेशन पेड टू वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, यानी पत्नी को तलाक देने के बाद पति के द्वारा जो धनराशि दी जाती है उसे एलिमनी कहते हैं। स्पेंसिस्टर एक ऐसी महिला होती है जो लंबे समय तक विवाहित नहीं रहती है, यानी काफी टाइम तक विवाह नहीं करते हैं। ट्रूजो आ ब्राइड्स आउटफिट, यानी दुल्हन की जो साड़ी का जोड़ा होता है उसको ट्रूजो कहते हैं। विडो एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। विडोअर एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इलोप ऐसे प्रेमी जो कि विवाह के लिए घर से भाग जाते हैं। एडल्टरी यानी व्यभिचारी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऐसे व्यक्ति जो विवाह के बाद अन्य लोगों से रिलेशन बनाते हैं। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब अमाउंट, ऐसी धनराशि कॉम्पनसेशन पेड जो दी जाती है टू आ वाइफ पत्नी को आफ्टर लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन मतलब कानूनी तलाक के तौर पर फ्रॉम हस्बैंड पति के द्वारा। स्पेंसिस्टर एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला रिमेन्स अनमैरिड जो कि अविवाहित रहती है उसे स्पेंसिस्टर कहते हैं। ट्रूजो आ ब्राइड्स आउटफिट, दुल्हन का जो जोड़ा होता है उसे ट्रूजो कहते हैं। विडो आ वुमेन, एक महिला हुज जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसे विडो यानी विधवा कहते हैं। विडोअर आ मैन, एक पुरुष हुज वाइफ इज डेथ, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसे विडोअर यानी विधुर कहते हैं। इलोप लवर, प्रेमी, रनिंग अवे फॉर द मैरिज, जो शादी के लिए भाग जाते हैं उन्हें इलोप कहते हैं। तो एडल्टरी माने व्यभिचारी, एलिमोनी मतलब पत्नी को तलाक के बाद दी जाने वाली धनराशि, स्पेंसिस्टर यानी अधिक उम्र की अविवाहित महिला, ट्रूजो ट्रूजो मतलब दुल्हन की ड्रेस यानी शादी का जोड़ा। विडो ऐसी महिला जिसका पति एक्सपायर हो जाता है यानी विधवा। विडोअर यानी विधुर। एलोप जो विवाह के लिए घर से भाग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैरिज से रिलेटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपको कंप्लीट करना है। यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और उस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।